में हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब। बहुत सारे सवालात थे असातिज़ा के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के वालिदैन के, सो वो कुल मिला के आज हमने कहा कि क्यों ना वज़ीर साहब को दावत दी जाए और ताकि वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करें। बहुत चीज़ें वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल है लोगों में वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से उन्हें मामलात के बारे में मालूम नहीं है। बहुत शुक्रिया शफकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। शफकत साहब आपको बार बार इसी तरह दावत देते रहें, क्योंकि जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते, बड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम है और बड़े मुश्किल हालात हैं, तो बार बार जो है वालिदैन और जो उनके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उन्हें जरा चाहिए होती है अश्योरेंस। सर ये तो पहले बताइए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने भी असेस करना है कि 15 को स्कूल खुलेंगे या नहीं। अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन इंक्लिनेशन है कि मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल्स खुल जाएंगे। सो इस पे पहले बता दीजिए कि किन चीजों को मद्देनजर रख के ये डिसीजन आप लोग करेंगे, और क्या वाकई 15 को आपको स्कूल्स खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं? मारिया, जो अगला हफ्ता है इसमें हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स को बड़े बगौर देखना है। उसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा इंडिकेटर तो ये है कि इन्फेक्शन रेट क्या है, क्या इन्फेक्शन रेट जो है बढ़ तो नहीं रहा, और इसलिए हमने 15 सितंबर रखा था ताकि जो मुहर्रम के असरात हैं कोरोना पे वो भी हम देख सकें। तो इसलिए 7 तारीख को हम इंटर प्रोविंशियल मीटिंग कर रहे हैं। सारे सूबाई वज़राए तालीम भी होंगे, सेहत के लोग भी होंगे। एक्चुअली तो असल चीज़ है कि जो हमें वजारत सेहत कहेगी, क्योंकि ये सबसे मुकद्दम चीज़ जो हमारे लिए है वो बच्चों की सेहत है। तो उसमें जो हमें एडवाइस आएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। सही। लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, SOPs भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल्स खोले जाएंगे। कई तजावीज़ आ रही हैं। जो मुझे ज़ाती तौर पर तजवीज़ पसंद है वो तो ये है कि क्लास को डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में, एक हिस्सा एक दिन आए, दूसरा हिस्सा दूसरे दिन आए, ताकि ज़रा बच्चे खुल के बैठ सकें। सो एक तो ये है कि डेंसिटी को कम करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो कोई सिंपल हाइजीन है उसकी तरफ कोई तवज्जो दें, कोई हाथ धोना, कोई ये वो, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सो उसकी तरफ तवज्जो। और मास्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाजार से ख़रीदा जाए, किसी भी 2 कपड़े लेके उनको मास्क के तौर पे पहना जा सकता है और रोज़ उनको धोया भी जा सकता है। तो ये हाइजीन के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्शन के क्वेश्चंस हैं। एसओपीज रिलेटेड सर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मगर थोड़ा सा इसी को स्पेसिफिकली हम देख लें। एक तो सबसे पहले बात ये की गई है कि सरकारी स्कूलों में आप कैसे एसओपीज को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की। ये जो आपने कहा कि एक दिन एक बैच आए, दूसरे दिन दूसरे बैच आए, ये मॉनिटर कैसे होगा, ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे एसओपीज? देखिए जी, बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो तो है अपना असातिज़ा के ऊपर है, और असातिज़ा जो हैं उनके लिए पूरी एक ट्रेनिंग का बंदोबस्त हो रहा है कि जो भी SOPs होंगे उन पे असातिज़ा जो हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। और उसके बाद जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कुछ मदद भी की जाए स्कूलों की। तो ये सारी चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट सोच रही हैं इसके बारे में। लेकिन आप सही कहते हैं, आसान काम नहीं है। एक इन 3 चीज़ों के अलावा एक और चीज़ का भी हमने प्रोग्राम बनाया है, और वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज ट्रैकिंग करेंगे, टेस्टिंग करके ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा इम्पैक्ट अगर कोई हो रहा है तो वो हमें नज़र आए। और कई प्लान उसमें हैं कि कोई माइक्रो क्लोजिंग भी है कि अगर किसी स्कूल में कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो स्कूल बंद कर दिया जा सकता है, कोई इलाका आता है तो वहाँ पे। सो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, 6 महीने हो गए हैं। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल जो हैं छोटे, खास तौर पे छोटी फीस वाले, उनके हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसलिए कोशिश तो कर रहे हैं कि सारे हालात को जायज़ा लेके किया जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों की सेहत है। अच्छा शफकत साहब, एक और बात क्लियर कर दीजिए, क्या ये लेवल वाइज खुलेंगे जो भी बच्चों के स्कूल्स हैं, या तमाम स्कूल्स तमाम क्लासों के लिए इकट्ठे ही आप खोलने का प्लान रखते हैं? यानी कुछ एक ये तजवीज़ भी थी कि पहले बड़े बच्चे जो हैं उन्हें बुला लिया जाए, फिर 8वीं जमात तक के बच्चों को बुला लिया जाए, और फिर उससे छोटी उम्र के बच्चों को बुला लिया जाए। ऐसा होगा या फिर सारे ही एक दफा इकट्ठे स्कूल आएंगे मुख्तलिफ शिफ्ट्स में?
نہیں یہ بالکل آپ نے بالکل درست کہا. کوشش تو یہ ہے کہ اس کو سٹیگر کر کے کھولا جائے. ایک تجویز تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز تو خیر انشاءاللہ کھل جائیں گی، لیکن اسکولوں کے بارے میں یہ تجویز ہے کہ پہلے 8ویں سے لے کے 12ویں تک جو ہے ان کو بلایا جائے، پھر 6ویں سے 8ویں تک. تو اس طرح کر کے چھوٹے بچوں کو بعد میں لیا جائے. ویسے آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ جو ہمارے ہیلتھ کی اتھارٹیز ہیں ان کا تجویز ابھی تک یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے بلایا جائے، کیونکہ سب سے کم انفیکشن اور سب سے کم جو ٹرانسمیشن ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہے. لیکن عمومی رائے جو ہیلتھ کے علاوہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے بڑے ہیں ان کو پہلے بلایا جائے. سر جو بڑے بچے میرے خیال ہے اس وجہ سے بھی کہ ان کا بڑا ڈیفائننگ یہ ٹائم ہوتا ہے نا، انہوں نے سبجیکٹس چوز کرنے پر انٹرنیشنلی ایگزامز میں اپیئر ہونا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیں. ایف ایس سی اور یہ جو جن کے بورڈ کے ایگزامز ہیں ان کی طرف سے مجھے اوور ویلمنگ یہ سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ کیا پھر جو آگے ان کے بورڈ کے امتحان ہیں وہ لیٹ لیے جائیں گے یا پھر سلیبس ریڈیوس کیا جائے گا؟ دیکھیں جی اس کے اندر جو تو پچھلے امتحانات تھے وہ تو ہم نے ملتوی کر دیے تھے، اور ملتوی کر کے ہم نے تقریباً سارے بچوں کو پاس کر دیا تھا. اس میں کچھ بچے رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنے گریڈ امپروو کرنے ہیں، یا جو کمپوزٹ امتحان یعنی کہ 11ویں 12ویں کا اکٹھے دے رہے تھے ان کے لیے ہم ایک اسپیشل ایگزام کر رہے ہیں. وہ کچھ میں خوش نہیں ہے اس پہ، لیکن اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جہاں تک یہ جو ابھی آ رہا ہے سیمیسٹر، اس میں زیادہ چانسز اور جو مجھے اوپینین مختلف جگہ سے نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو کورس جو ہے اس کو کم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. میری اپنی اگر آپ ذاتی رائے میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر کوئی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ٹائپ چیز بنا لی جائے تو تاکہ وہ سارا کورس ایک سمرائز طریقے سے کور ہو جائے. لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یا کورس کو کم کرنا پڑے گا. بڑھانے کا ٹائم ٹیبل اس کو بڑھانے کا مشکل یہ ہے کہ جو سارا امتحانوں کا شیڈول ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. صحیح صحیح ٹھیک ہے. یعنی آپ لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. چلے ری ایشورنگ فار اسٹوڈنٹس بیکاز وہ اس بارے میں ان کو بڑی تشویش تھی. سر ابھی ذرا اس پہ آ جائیے. اکتوبر نومبر میں جو او اے لیول کے ایگزام ہونے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس پہ بھی آپ غور کر رہے ہوں گے. ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ ان اسٹوڈنٹس کو کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں جی ہم نے تو ایگزام لینے پہ پابندی 15 جولائی سے اٹھا دی تھی. تو اس کے بعد کیمبرج ہو، برٹش کاؤنسل ہو، آئی بی اے ہو، بیکلوریا ہو، کوئی بھی ہو، ان کو امتحان لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ کیونکہ فورن بورڈز ہیں یہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں. ہماری طرف سے امتحان لینے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر اور یہ تھوڑا سا پوچھنا ہوگا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیس اس دوران دیتے رہے ہیں لیکن آن لائن ایجوکیشن تھی، اب اس کے اندر جو ہے وہ کوالٹی تو آف کورس نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ جو فیس ہے ہم دے تو اتنی رہے ہیں، ایجوکیشن آن لائن ہوتی جا رہی تھی، تو کیا یہ کئی کمپنسیٹ ہوگا؟ اس یہ تجویز ہے زیر غور یونیورسٹیز کی بھی، اسکولز کی بھی؟ دیکھیں یہ ہم سینٹر سے مائکرو مینج نہیں کریں گے. ہم نے یہ یونیورسٹیز کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق اس چیز کا فیصلہ کریں. جو چیز ہم نے کہی تھی اور جو چیز ہم نے اسکولوں پہ امپوز کی ہے اور وہ سارے صوبوں نے کی ہے وہ یہ تھی کہ جو کووڈ کا پیریڈ ہے جتنی دیر اسکول بند رہے ہیں پرائیویٹ اسکول، تو 20% فیس کم کر دی جائے. اگر اس کی کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو وہ ضرور ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یونیورسٹیز کے بارے میں ہم نے ایسا کوئی ایسا پلان نہیں دیا تھا، لیکن اب یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈیویجولی اس چیز کو دیکھیں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. 205 یونیورسٹیز ہیں، اب ہر یونیورسٹی کو مائکرو مینج کرنا ذرا مشکل ہے تھوڑا. سر کچھ کی بھی بیچ میں سوال ہیں، چونکہ میں نے سب سے کہا کہ اپنی آپ سوال بھیجیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی نوکریاں گئی ہیں اس دوران اور یا ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہوئی ہے، حالانکہ وہ آن لائن کچھ لوگ وہ پڑھاتے بھی رہی ہیں، تو یہ بھی سر کوئی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کوئی ریگولیشن ہو رہی ہے کیا، یا من مانی چل رہی ہے جس کا جو کرے جس طرح سے کرے وہ چلائے اپنا اسکول؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو پرابلم ہوا ہے وہ ہے جو لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں ہوا ہے، اور ان کی نوکریاں بہت ساروں کی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب والدین نے فیسیں دینی بند کر دی تو یہ چھوٹے چھوٹے سکول تھے جن کی کرایہ
इमारतों का किराया, ये वो, उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा, देखिए ये एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन थी। वो स्कूल जो है तकरीबन बंद हो गए हैं। अब उनको हम मजबूर तो नहीं कर सकते कि आप उनको तनख्वाहें दें, उनके पास वसाइल ही नहीं है। सो इसके लिए कोई आसान हल नहीं है। सिर्फ ये है कि जब आप स्कूल खुलेंगे तो जिनकी नौकरियां गई हैं उनको वो यकीनन वापस हायर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 महीने मुश्किलात होंगे, लेकिन उसके बाद तकरीबन वो सारे उस्ताद जिनको फारग किया गया है वो वापस ड्यूटी पे आ जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने बात की थी कि स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स खुश नहीं हैं, वो भी खैर उनके एक इश्यूज है, लेकिन बहरहाल ये स्पेशल एग्जाम हो रहा है, ये उनको समझना होगा कि ये कोई खुशी से कुछ सेटअप नहीं है। हाँ, चाहते थे कि रेगुलरली सब कुछ किया जाए। सर, इसका तरीकाकार क्या होगा, इसकी क्या टाइमलाइन होगी, क्योंकि इस पे भी क्लैरिटी नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। देखें, जरा थोड़ा इसको समझने की जरूरत होगी ताकि पता लगे कि क्यों हमने ये फैसला किया। हुआ ये था कि जब हमने देखा कि इम्तिहानात मुमकिन नहीं है, तो हमने 9वीं 10वीं 11वीं के जो स्टूडेंट्स थे और 12वीं के, उन सबको प्रमोट कर दिया बगैर इम्तिहान के। जो प्रमोट किया तो उसके मुख्तलिफ फार्मूलाज अप्लाई किए, और ज़्यादातर फार्मूला ये थे कि जो पिछला इम्तिहान आपने दिया है, जो बोर्ड का इम्तिहान है, उसकी बुनियाद पर आपको प्रमोट कर दिया। और प्रॉब्लम बनी उनके लिए कि हम 11वीं और 12वीं का इकट्ठा इम्तिहान देंगे। अब क्योंकि उन्होंने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था, इसलिए हमारे पास कोई पैमाना नहीं था उनको जज करने का कि इनका सिवाय मैट्रिक के, और वो 2 साल पीछे जाने वाली बात थी, तो उसमें बोर्ड जो थे वो तैयार नहीं थे। दूसरा प्रॉब्लम जो आया वो ये आया कि जो बच्चे जिनकी ग्रेड्स अच्छी नहीं आई थी और जिन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करेंगे, अब जो इम्प्रूवर्स हैं, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो तो इम्तिहान के बगैर और कोई चारा नहीं था उनका। अगर पिछला इम्तिहान लेंगे तो वो तो उनको पसंद नहीं था, उसी की बुनियाद पे तो उन्होंने दोबारा इम्तिहान देने का प्रोग्राम बनाया। सो इसलिए हमने ये फैसला किया कि नेशनल सतह पे कि सारे बोर्ड जो है वो एक स्पेशल एग्जाम लेंगे बिटवीन सितंबर एंड नवंबर। और इस स्पेशल एग्जाम में ये जो 2 कैटेगरीज हैं और कुछ प्राइवेट स्टूडेंट जो कि कॉलेज में नहीं थे, इन स्टूडेंट्स का जो दोबारा इम्तिहान जो होगा, अब उसमें वो हैप्पी नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई पुराना बोर्ड्स के पास कोई पुराना रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे उनको प्रमोट कर सके। बेशक। अच्छा, थोड़ा सा कुछ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के भी जरूरी है, तो ये फैसला मैंने नहीं करना। ये फैसला पढ़ नहीं सके हैं, इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं थी, अगर टेस्ट करेंगे और फिर अगर देखेंगे कामयाब होता है, फिर उसका मुल्क भर में इतलाक करने की कोशिश करेंगे।